ये है क्लास 7 की और लेसन है 6 हीट एंड टेम्परेचर। बी आता है पॉइंट कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ द हीट बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द particles of the medium. Liquid and gases are mainly heated by convection by they are insulted insulators of heat. Solids cannot be heated by convection as their particles by their tightly packaged, hence they are unable to move. When you light candle in the air above it gases gets heated and move upwards. Similarly, you can see smoke from burning objects, paper, etc. Move up the particle are heated and move upward. तो देखिए ये कन्वेक्शन क्या होता है, इसमें जो लिक्विड और गैसेस मेनली हीटेड होती हैं, ठीक है। और इसमें सॉलिड कैन नॉट बी हीटेड बाय कन्वेक्शन एंड देयर ये सॉलिड जो होता है वो पिघलता नहीं है, वेरी टाइटली पैकेज, जो बहुत टाइटली पैकेज होता है। एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शंस। कन्वेक्शन कॉजेज लैंड एंड सी ब्रीज इन कोस्टल एरियाज। तो कन्वेक्शन क्या होता है, ये सी एरियाज में होता है। इन कोस्टल एरियाज ब्रीज ब्लो फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड ड्यूरिंग द डे। तो हवा जो बहती है इट इज़ कॉल्ड सी ब्रीज, जैसे सी ब्रीज कहा जाता है। एट नाइट ब्रीज ब्लो फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द सी, इट इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज। द रीजन्स फॉर दिस इज एज द फॉलो। ड्यूरिंग द डे द लैंड सरफेस हीट्स अप faster than the sea. Air above the land become warm and rises up. The cool air from the sea blows towards the land to take its place. This is called sea breeze. At night, रात में the land cool much faster than the sea. तो जो लैंड जो कूल होती है, cools much faster than the sea, अधिक सी कूल हो जाती है। Thus the sea is warmer than the land. और जो सी समुद्र होता है वो पृथ्वी के अपेक्षा अधिक गर्म होता है। द एयर ऑफ द सी इज़ वार्म एंड राइज अप। ए करंट ऑफ एयर फ्लोज फ्रॉम द कूलर लैंड ऑफ वार्मर सी इज द टेकेड प्लेस। दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज। इन रूम्स एयर कंडीशंस आर फिटेड एट द हाइट सो दैट इट द कोल्ड एयर जनरेटेड बाई दैम मूव्स डाउनवर्ड्स एंड कूल्स द रूम। जो एसी वगैरह जो लगाए जाते हैं वो एकदम ऊंचे लगाई जाती है, ठीक है ना, क्योंकि वो उनकी जो हवा है वो नीचे डाउनवर्ड आती रहे। इन विंटर रूम्स हीटर्स आर प्लेटेड एट द नियर ऑफ द फ्लोर ऑफ द रूम। और जब हीटर्स जो लगाए जाते हैं वो फ्लोर के पास लगाए जाते हैं। सो दैट द एयर हीटेड बाई देम राइज एंड सेट्स इन द कन्वेक्शन करंट इन द रूम, देयर बाई हीटेड द एयर ऑफ द रूम क्विकली। और जो जल्दी ही कमरा गर्म हो जाए, इस टाइप से। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्वेक्शन। फॉर हीटिंग बाई कन्वेक्शन प्रोसेस टू द प्लेस मटेरियल मीडियम ऑफ मेजरी इट इज़ नॉट मेजरी दैट द particle of medium should be compared, that is the why liquid and gases can be transmitted heat through convection but not solid. For transmission of heat through convection, actual movement of particle of that medium is essential. अब आता है देखिए रेडिएशन का। रेडिएशन इज ए प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट passes डायरेक्टली फ्रॉम वन बॉडी टू अदर विदाउट अफेक्शन ऑन मीडियम। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। दिस मीन्स दैट नो मीडियम इज नीडेड फॉर हीट ट्रांसफर इन द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। इन वैक्यूम हीट ट्रांसफर ऑकर्स ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। जैसे एग्जांपल देखिए, वी फील वार्म व्हेन वी आर इन द सन। हम जब गर्मी महसूस करते हैं तब हम सूरज में होते हैं, सूरज की रोशनी में होते हैं। वी गेट हीट फ्रॉम द सन थ्रू रेडिएशन। रेडिएशन से आता है। वी कैन नॉट गेट हीट फ्रॉम द सन बाई कंडक्शन और कन्वेक्शन बाई बोथ नीड ए मटेरियल मीडियम। हाउएवर मोस्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज वैक्यूम, देन देयर इज़ नो मटेरियल मीडियम। फिर वहाँ कोई मटेरियल तो होता नहीं, वहाँ पर केवल सनलाइट आती है, उससे हम महसूस करते हैं कि गर्मी है। वी फील वार्म व्हेन वी सिट नियर ए फायर। हम आग के पास बैठते हैं, हम गर्मी महसूस करते हैं। वी होल्ड ओवर
हैंड्स ब्लो ए लाइटेड बल्ब, और जब हम बल्ब को छूते हैं जलते हुए तो हमें हीट महसूस होती है. आवर हैंड्स विल फील वार्म. इन दिस केस वी गेट हीट फ्रॉम फायर or lighted bulb through radiation. The body on which heat radiation falls absorbs some heat. As a result, the body becomes warm. Different substances absorb different amount of radiation. Some bodies absorb more heat radiation while some absorb less heat radiation. कुछ जो बॉडीज़ होती हैं कम महसूस करती हैं गर्मी, और कुछ बॉडीज़ ज़्यादा महसूस करती हैं. द बॉडी दैट एब्जॉर्ब मोर हीट रेडिएशन बिकम्स वार्मर, और जो ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है वो अधिक गर्म महसूस होती है, अर्थात गर्मी अधिक लगती है. एज कम्पेयर टू बॉडी दैट एब्जॉर्ब लेस हीट रेडिएशन, ब्लैक एंड डल सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट रेडिएशन एज कम्पेयर टू वाइट एंड शाइनी सरफेस. Applications of radiation. The bottom part of some cooking utensils is painted black so that it can be absorb more heat and food gets cooked rapidly. देखिए कुछ अटेंसिल्स होते हैं जो इनके तले में नीचे ब्लैक कुछ लगा देते हैं तो वो हीट बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है. रूम हीटर्स आर प्रोवाइड विथ शाइनी रिफ्लेक्शन बिकॉज शाइनी सरफेस रिफ्लेक्टेड एंड एब्जॉर्ब वेरी लाइट हीट. ठीक है, तो जो जो अर्थात जो हल्के कलर के होते हैं वो लाइट बहुत एब्जॉर्ब कम करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडिएशन. रेडिएशन डज नॉट नीड एनी मटेरियल मीडियम टू टेक प्लेस. इट कैन पास थ्रू वैक्यूम. समर एंड विंटर्स क्लॉथ. देखिए वी वियर डिफरेंट क्लॉथ्स इन डिफरेंट क्लाइमेट्स. अधिकतर डिफरेंट क्लाइमेट में डिफरेंट कपड़े पहनते हैं. यू आर अवेयर दैट द समर यू लाइक टू वियर लाइट कलर, और हम समर में क्या करते हैं लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं. थिन एंड कॉटन मेड और कॉटन मिक्स क्लॉथ. इट इज़ सो बिकॉज दे कीप आवर बॉडी कूल, जो हमारी बॉडी को बहुत कूल रखते हैं. दे डू नॉट एब्जॉर्ब हीट, दे अलाउ एयर टू पास थ्रू, थस कीपिंग आवर बॉडी कूल. इन विंटर यू वियर वूलन क्लॉथ्स. दीज क्लॉथ्स हैव एयर trapped in them. Because of this, body heat is not allowed to go out and cold air is not allowed inside, therefore we feel cold. और हम जब ऊनी वस्त्र पहनते हैं तो हमें गर्म लगते हैं. तो ये हेयर कंडक्शन के द्वारा होता है. कंडक्शन इज सिमिलर टू द फर्स्ट मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एप्पल्स. Convection is similar to the second method of the radiation to the third method of the distributed apples. अब आता है temperature. We come across hot and cold object in our body life. We use words like chilly warm, hot cold, lukewarm, etc. An ice cube is cold while water from a गीज़र इज़ हॉट. देखो आइस कोल्ड जो ठंड लगती है और गीज़र के पानी में गर्म लगता है. दिस इज़ बेस्ड ऑन आवर सेंस ऑफ टच फीलिंग. जो हमारे टच होने से हमें फील होता है. आवर सेंस ऑफ टच फॉर हॉट एंड कोल्ड कैन समटाइम्स बी मिसलीडिंग. इट इज़ नॉट ऑलवेज करेक्ट. एज आवर सेंस ऑफ टच इज़ नॉट एक्यूरेट एंड रिलायबल, वी यूज़ द term temperature in science to the express how hot or cold its body is. Thus, temperature is quantity that determines the degree of hottest or coldest of a body. When the body is heated, its temperature rises. When the body is cooled, its temperature falls. देखिए जब बॉडी हमारी हीट होती है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब बॉडी हमारी ठंडी होती है उसका टेम्परेचर गिर जाता है. Thermometer. The thermometer is an instrument that is used to measure of the temperature of an object accurately. Thermometer से क्या होता है, टेम्परेचर किसी का नापते हैं. There are और एक्यूरेट टेम्परेचर आता है. There are different kinds of thermometer. These are used for measuring the temperature of different materials of the temperature of different ranges. कहाँ पर कितना टेम्परेचर है या उसको हम नाप सकते हैं. टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर. Clinical thermometer. The clinical thermometer is used for measure the temperature of human body. Human body का नापते हैं. It is based on the principle of liquid expanded on heating and contract on cooling. The temperature is
मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस में आता है. इट हैज़ मार्किंग इन द शॉर्ट रेंज बिटवीन 35 डिग्री सेल्सियस एंड to 42 degree Celsius. It is so because no human can survive with a body temperature below 35 Celsius or above 42 Celsius. The normal temperature of the healthy person is मतलब नॉर्मल जो बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 सेल्सियस होता है. 37 से 42 के बीच नॉर्मल होता है. तो 35 से टेम्परेचर शुरू होता है और ये 42 तक उसमें रहता है थर्मामीटर में. और नॉर्मल जो रहता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है. द क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ ए कैपिलरी ट्यूब विद वन एंड क्लोज्ड एज ए सिलेंड्रिकल ग्लास बल्ब एंड इट्स अदर एंड ऑन द कंटेन्स मरकरी. इसमें पारा रहता है. देयर इज ए स्मॉल kink or bend called construction present near the bulb. This kink prevents the mercury from flowing back into the bulb when the thermometer is taken out of the patient's body, so the doctor can read the temperature without hurrying up. If it is to be used again, then it is given a slide direct. This enables the mercury to float past the kick back into the bulb. The normal temperature of the human body 37 degree Celsius indicated on its scale by a red arrow. देखिए इसमें कि एरो जैसे हम थर्मामीटर का टेम्परेचर अपना नापते हैं थर्मामीटर से, तो उसका जो पारा है वो ऊपर मरकरी ऊपर चला जाता है और जहाँ तक हमारा टेम्परेचर होता है उतनी ही भाप जगह रुक जाता है. उसको हम डॉक्टर आसानी से पढ़ सकते हैं. ठीक है ना. और वो आसानी से नीचे नहीं जाता. जब उसको आप हिलाएंगे अच्छी तरह या उसको पानी में डाल देंगे तो उसका नीचे चला जाएगा. तो समटाइम्स द टेम्परेचर इज मार्क्ड इन अनदर यूनिट डिग्री फ़ारेनहाइट. इन दिस यूनिट द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी पर्सन इज 98.6 degree Fahrenheit. The temperature of a human body varies in the range of 95 degree Fahrenheit to 110 degree Fahrenheit. अब आता है ये लेबोरेटरी थर्मामीटर. फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक बॉइलिंग वाटर, आइस एट्सेट्रा द लेबोरेटरीज थर्मामीटर इज़ यूज्ड. तो यहाँ पर अगर हम किसी बॉइलिंग वाटर का या आइस का टेम्परेचर यूज़ करेंगे उसके लिए अलग तो लेबोरेटरी थर्मामीटर आता है. इट कंसिस्ट ऑफ ए ट्यूब ऑफ very fine bore called the capillary tube. One end of the tube is in the form the cylinder glass bulb. The bulb is filled with mercury. और उसमें मरकरी भरा रहता है इस बल्ब में. The tube is elevated in degree Celsius. The capillary tube is kept enclosed in glass case. The figure गिवन बिलो शोज द लेबोरेटरी थर्मामीटर. देखिए इस टाइप से आपका क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, इसी टाइप से आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर. दोनों की शेप लगभग सेम रहती है. ठीक है ना. और बट यह तो क्लिनिकल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं और लेबोरेटरी का जो हमारी जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका टेम्परेचर नापते हैं. द लेबोरेटरी थर्मामीटर इज मच लॉन्गर देन द क्लिनिकल थर्मामीटर. इससे क्लिनिकल से अधिक लंबा होता है. देयर इज नो किक इन द ग्लास ट्यूब. द टेम्परेचर ऑफ प्योर melting ice is taken to be 0 degree Celsius and the temperature of a pure boiling water is taken to be, मतलब अगर आइस का हम टेम्परेचर लेंगे तो 0 डिग्री आएगा और बॉइलिंग वाटर का लेंगे तो वो 100 डिग्री आएगा. द गैप बिटवीन दीज टू marked divided into 100 equal parts. Each part is equal to 1 degree Celsius. The marks are known as calorimeters. The other types of thermometers are alcohol thermometer. The alcohol thermometer is the one is which alcohol is used to instead of mercury. तो एल्कोहल नापने का भी थर्मामीटर होता है जिसमें कितनी एल्कोहल है उसमें वो आ जाता है. डिजिटल थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर डिस्प्ले टेम्परेचर ऑन द स्क्रीन. और जो डिजिटल होता है इस पर उसकी स्क्रीन पर जो है डिजिटल थर्मामीटर की पर जिस तरह टेम्परेचर होता है बिना किसी में लगाए उसको वो दूर से अपना टेम्परेचर ले लेता है. मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर. द मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर इज यूज टू रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ एन एरिया ड्यूरिंग 24 hours of a day. यह था हीट एंड टेम्परेचर. हीट एंड टेम्परेचर आर टू different concepts.
heat causes temperature, thus there exists a cause effect relation between them. Heat is the cause and temperature is the effect. For example, when the body is heated, its temperature increases. जब बॉडी हीट होती है इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. कंपेरिजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर. देखिए हीट इट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट इज़ द इक्वलिटी that diminishes of degree of hottest and coldest of body. It is responsible for temperature. There can be no temperature without heat. ठीक है. इसमें temperature is one of the effect of heat. It raises the temperature of the body. It does not determine the direction of flow the heat. It determines the direction of flow heat from the body a higher temperature of a body at a lower temperature. The direction of a temperature of heat does not depend on the quantity of heat. The direction of transfer of heat depends on the temperature. It is measured in joule of Kelvin. It is measured in degree of Celsius and degree Fahrenheit. देखिए ये हीट का टेम्परेचर होता है. इट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी किस फॉर्म होता है? इट इज क्वांटिटी ऑफ डिमांड द डिग्री ऑफ. इसमें जो ये नाप में आते हैं जैसे किसी का हीट का टेम्परेचर होना है. ठीक है ना. ये अब देखिए ये आपका लेसन ये फिनिश हो गया और इसके आगे हम आपको लेसन पढ़ाएंगे वेदर, क्लाइमेट एंड एनिमल एडेप्शन. ठीक है ना. ये आपको याद कीजिए.